यह कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाली 15 साल की लड़की रोनित के साथ हुई असली घटना पर आधारित है। एक शाम रोनित अपनी ट्यूशन ख़त्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठा बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसने देखा वहीं बैठी एक बूढ़ी औरत रो रही थी और उस रोती बूढ़ी औरत को देखकर रोनित को बहुत बुरा लगा और इंसानियत के नाते उसने उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाना चाहा। उस औरत ने अब रोना बंद कर दिया और उसने रोनित की तरफ बड़ी ही डरावनी आंखों से देखा और उससे पूछने लगी, क्या तुमने मेरे पति को देखा है? अगर देखा है तो चुपचाप बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। रोनित उसका ये सवाल सुनकर 2 कदम पीछे हट गया। उसे लगा शायद वो औरत पागल है, लेकिन तभी वह औरत अपनी जगह से उठी और रोनित की तरफ बढ़ने लगी। रोनित ने तभी देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे और वह हवा से कुछ ऊपर उड़ती हुई उसके पास आ रही थी। यह सब देखते ही रोनित बिल्कुल डर गया, क्योंकि उसके साथ यह पहली बार हो रहा था। उसने अपनी पानी की बोतल वहीं छोड़ी और तेज़ी से भागने लगा और भागते भागते वह सीधा अपने घर पहुंच गया। पूरी शाम रोनित यही सोचता रहा कि वह औरत कौन थी और वह उससे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही थी, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसी रात करीब 2 बजे रोनित की नींद किसी के रोने की आवाज़ से खुल जाती है। वह जैसे ही उठकर खड़ा होता है, रोनित के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वही बस स्टॉप वाली औरत उसके बिस्तर पर बैठी थी। उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी जो रोनित बस स्टैंड पर छोड़ आया था, और अब उस बोतल में पानी नहीं बल्कि खून भरा था। वो औरत एकदम से रोनित की तरफ झपटती है और उसका गला पकड़ लेती है। मानो वह औरत इतनी डरावनी थी कि मानो वह रोनित को वहीं खा जाएगी। वह बार बार यही चिल्लाती रही कि रोनित ने उसके पति को मारा है। यह देखकर रोनित ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और रोनित की यह बात सुनकर उसके माता पिता ज़ोर से दौड़े हुए उसके कमरे में आते हैं, और कमरे में आकर वे जैसे ही लाइट जलाते हैं वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अपने पेरेंट्स के आते ही वह अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताने लगता है, पर उसके पेरेंट्स केवल यही समझते हैं कि रोनित ने कोई बुरा सपना देखा होगा, और आज तक रोनित समझ नहीं पाया है कि आखिर उस रात उसके साथ क्या हुआ था और आखिर वो औरत थी कौन। लेकिन उसी के बाद से रोनित सहमा सहमा सा रहने लगा। उसने अब अपनी ट्यूशन भी छोड़ दी थी और न ही वह अब उस बस स्टेशन पर जाता था जहाँ पर उसके साथ यह सब हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन थी वो औरत जिसने उसके साथ यह सब कुछ किया? कमेंट पे अपना आंसर ज़रूर से बताइएगा। तो कैसी लगी आज की हमारी कहानी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और ऐसी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए